सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की बड़ी जीत। इलेक्शन कमीशन के माइक्रो ऑब्जर्वर से सुप्रीम कोर्ट ने छीनी शक्ति। ममता ये दावा करती रही कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में सिर्फ चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए माइक्रो ऑब्जर्वर और इस्तेमाल हो रहा सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में यह सब कुछ हो रहा है, और जितनी भी गड़बड़ियां हो रही है उसमें ये दोनों यानी माइक्रो ऑब्जर्वर और सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी बनती है। दरअसल जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज जब जैसे पिछले दिन ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, तो आज जब उसी एसआईआर प्रोसेस पर सुनवाई हो रही थी तो वो ममता के पक्ष में एक तरीके का फैसला था। जो भी ममता बनर्जी के एक्सपेक्टेशंस थे इस सुनवाई को लेकर के, उसमें से एक बड़ी जीत जो है वो ममता की ओर दिखाई दे रही है। बताऊंगी क्या है पूरा मैटर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट संशोधन पर एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें डीजीपी को नोटिस भेजा गया और अंतिम सूची की समय सीमा बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार केवल और केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के पास होगा, ना कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर के पास। दोस्तों, इसी माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर के जिसे चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किया जा रहा है इस प्रोसेस में, इस माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर के ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने तमाम तरह से माइक्रो ऑब्जर्वर पर हमला बोला। इसे क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया एसआईआर में, इसे लेकर के ममता बनर्जी ने अपना रुख हमेशा से स्पष्ट किया और इसका खिलाफत वो करती रही। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस NV अंजरिया की पीठ ने इस प्रक्रिया को एक तरीके से सही तो माना, लेकिन उसमें जो उन्होंने चेंजेस करे उसे लेकर के माना जा रहा है यह चुनाव आयोग के लिए बड़ा झटका है। दरअसल ग्रुप बी अधिकारियों की तैनाती को लेकर के कुछ फैसला लिया गया है। राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वो कम से कम 8,500 ग्रुप बी अधिकारियों की सूची जिला कलेक्टर्स को सौंपे। यानी ममता सरकार को 8,500 के करीब अधिकारियों ग्रुप बी के अधिकारियों की सूची जिला कलेक्टर को देना होगा, यानी इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करना होगा, जो चुनाव आयोग की ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। ये अधिकारी माइक्रो ऑब्जर्वर की जगह ले सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं। अब ईआरओ ही होंगे अंतिम ऑथोरिटी। दरअसल दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ईआरओ है इनके पास पहले शक्तियां हुआ करती थी, सारे पावर इनके पास होते थे। किसी के, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पहले मुखोपाध्याय किसी के पिताजी नाम यूज करते थे, सरनेम, वो शायद मुखर्जी यूज कर रहा है। तो इसमें जो चेंजेस हैं, या कोई पहले शायद मोहम्मद MO से शुरू किया करता था, आज उनके नाम में जो मोहम्मद लगता है वो MU से स्टार्ट होता है। तो ये सारे जो फॉल्ट्स हैं, छोटी मोटी गलतियां हैं, इन तमाम चीजों को, त्रुटियां हैं, इन तमाम चीजों को ईआरओ जो है वो मैनुअली सही कर लेता था। लेकिन सॉफ्टवेयर आने के चलते क्या हुआ कि अब ईआरओ के पास कोई शक्ति नहीं है, सब कुछ सॉफ्टवेयर करेगा। और सॉफ्टवेयर MO में जो मोहम्मद लिखा हुआ है और MU मोहम्मद जो है, दोनों को पूरी तरीके से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करार देकर के लिस्ट से हटा रहा था। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सॉफ्टवेयर ऐसा कर रहा था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईआरओ ही
अंतिम अथॉरिटी है। कोर्ट ने साफ किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर केवल सहायता प्रदान करेंगे। किसी भी दावे या आपत्ति पर अंतिम कानूनी आदेश केवल और केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ ही पारित करेंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ये चीज ममता बनर्जी चाह रही थी, ममता की पार्टी, ममता की सरकार चाह रही थी कि ऐसा ही हो। अब दोस्तों समय सीमा में भी विस्तार लाया गया है। समय सीमा जो है उसे बढ़ाया गया है। डॉक्यूमेंट की जांच में लगने वाले समय को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतिम मतदाता सूची के जो पब्लिकेशन है, जो 14 फरवरी तक पब्लिश करना था, उसमें एक हफ्ते का समय और दे दिया है। यानी 21 फरवरी 14 फरवरी की जगह पर 21 फरवरी को आपको अतिरिक्त समय दिया गया है कि उस दिन तक आप फाइनल ड्राफ्ट जो है उसे पब्लिश करें। दोस्तों, हिंसा पर डीजीपी से जवाब तलब किया गया है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। फॉर्म 7 जो आपत्तियां हैं उसे जलाए गए हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पुलिस के जो डीजीपी हैं उनको सोकॉज लेटर यानी कारण बताओ नोटिस दे दिया है। अब कोर्ट में हुई बहस के मुख्य जो बिंदु है, जिसके बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है, या अगर ओवरऑल आप देख ले तो इस सुनवाई में आखिर मिला क्या है, वो पहला ये है कि 8,500 अनुभवी अधिकारियों की सूची तैयार करनी है। ममता बनर्जी की जो स्टेट है, जो सरकार है, वो 8,500 अधिकारी इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करने वाली है। माइक्रो ऑब्जर्वर से शक्तियां छीनी गई हैं और ये कह दिया गया है कि सब कुछ ईआरओ के हाथ में है। यानी सर्वे सर्वा अगर कोई है इस प्रोसेस में तो वो ईआरओ ही है, यानी पहले जो हुआ करता था। अब ममता बनर्जी जो मांग दरअसल कर रही थी, लगभग लबोलुबा अगर कहा जाए तो फैसले में ये फैसला ममता जो मांग कर रही थी उसके पक्ष में है। फिलहाल दोस्तों आगे देखना दिलचस्प होगा कि जब तक मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही थी तब तक ये पूरी की पूरी प्रोसेस या फिर हेयरिंग जो है वो जारी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसे समाप्त किया जाता है, क्या फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया जाता है, इस पर सुनवाई को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जिस तरीके से चेंजेस करने के लिए कहा है, खास करके माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर के, जिसे आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के आप कह सकते हैं टीम की तरह जो माइक्रो ऑब्जर्वर काम कर रहे थे उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट तो नहीं किया गया, लेकिन उनसे शक्तियां छीन ली गई हैं और ईआरओ को फिर से शक्ति दे दी गई है कि जो भी कुछ फैसला होगा वो ईआरओ लेंगे। फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? चुनाव आयोग पर आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है या जितनी भी बातें रखी गई हैं उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल कैडर है वो बहुत खुश तो नहीं है। फिलहाल इस विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।